जिससे भी आपके कारवान लीडर मिना में, कुर्बानी मिना में होगी, मिना में आपके कारवान लीडर जिससे भी कुर्बानी के लिए भेजेंगे, कि सब गौर से सुन लें। अगर किसी को नींद आ रही है वो अपनी नींद उड़ा ले, वरना बकरा पीछे खड़ा होगा, यहाँ नींद आके उड़ा देगा बकरा। कि वहाँ बाकायदा कारवान लीडर भी मुतवज्जे है, वो भी इंसान है, भूल सकता है। ऐसा नहीं आ रहा आप लीडर हैं आपको ये नहीं पता, वो भी इंसान है, वो भी भूल सकता है। हम तालिब इल्म में हम भी भूल सकते हैं, अरे ये मसला रह गया, ये बताना रह गया। तो बाकायदा कारवान लीडर उस शख्स से सबकी मुलाकात करवाए जो कुर्बानी के लिए वहाँ भेजा जा रहा है, और हर खातून और मर्द जो नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वो एक मुअय्यन कर दिया था भाई आप सबकी तरफ से कुर्बानी कीजिएगा, और बकरे मुअय्यन किए जा चुके हैं पहले। अच्छा, उन्हीं बकरों के लिए वो शर्त है जो पाकिस्तान में हमारा आपके जीना हराम कर देते हैं लोग बकरा ईद पे। आगा साहब कान कटा हुआ है, सींग टूटा है, आँख छोटी है, लंगड़ा है, खुद टूटा हुआ है, क्या करें? ले लें भाई, मुस्तहब कुर्बानी है, वहाँ नहीं चलेगी। ये असल में वहाँ देखा जाए वाजिब कुर्बानी। सींग तो नहीं टूटा हुआ, बकरे की आंख में फॉल्ट तो नहीं है, फोड़ तो नहीं टूटा, जख्मी तो नहीं, बीमार तो नहीं है। लेकिन असल मसला क्या है? आप वो कुर्बानी करने वाले को बुलाएंगे, आप ये कहेंगे मैंने तुम्हें कुर्बानी के लिए नियाबत दी, वो कहेगा मैंने आपकी नियाबत कबूल की। ये फिक़्ही मसला इतना खतरनाक है। ऐसा ही नहीं हमने हाजी की तरफ से नियाबत करवा दी, ऐसा नहीं। मैं यहाँ तक बता दूं, अगर कोई किसी की नियाबत में हज कर रहा है और नियाबत जिसकी नियाबत में कर रहे हैं मनूब अन कहलाता है, वो मनूब अन, ये जिसका नाइब बना है, वो अगर जिंदा है उससे जाके इजाज़त दे। 2012 में मैंने जिसका हज किया था उनके घर बाकायदा गया था मैं, बहुत बड़े आलिम दीन के बेटे थे, बहुत सारे अफराद ये जानते हैं उन्हें, अल्लामा ज़फ़र हसन साहब, ज़फ़र हसन ज़फ़र जो जामा इमामिया के बानी थे, उसूल काफ़ी जिन्होंने छापी थी, उनके बेटे का हमने हज किया था। वो पैरालाइज थे बेचारे, हमने उनसे आके बहुत मुश्किल से इजाज़त ली कि आप इजाज़त दे रहे हैं आपका हज कराएं, वाजिब हज, आप तो इस काबिल नहीं। कहाँ? उन्होंने इशारे से कहा, तो उनके बेटे ने कहा अब्बा ये आपका हज करने जा रहे हैं, इजाज़त है? बेटी ने कहा इजाज़त है। इतना मसला टेढ़ा है ये। अगर मदूम अन जिंदा हो और अगर मर गया तो मसला ही हल है, उसके वारसीन आपको पैसे दे रहे हैं, आप जाके हज कर आइए जाए, ठीक है। अच्छा, अब एक मसला यहाँ नियाबत का मसला भी हल हो गया और कुर्बानी के इस नियाबत का मसला भी हल हो गया कि ये याद रखिएगा, अगर कारवान लीडर के जहन से निकल जाए तो परेशानी होएगा, या किसी और के, हर कोई बस ये याद रखिए कि मैंने कुर्बानी करने वाले को नियाबत दी या नहीं दी। या हो सकता है ये काम टेक्निकली अंदाज में करा लिया जाए। वो क्या है कि एक पर्चा आपको छोटा सा फॉर्म दे दिया जाए कि फ़लाँ इब्न फ़लाँ कुर्बानी के लिए मुअय्यन किया गया है, आप अपना इसके अंदर नाम लिख दें कि मैंने अपनी कुर्बानी में उसको नियाबत दे दी है, रिटर्न में दे दें, और वो पर्चा उसके बाद पहुँच गया। या एक बना लिया गया ऊपर परफॉर्मा और नीचे सबके नाम और सामने साइन कि भाई हमने इसको इजाज़त दी है, हम साइन कर, ये भी नियाबत दी जा सकती है। इस तरह भी नियाबत ये टेलीफोन के ज़रिए दे दी। अच्छा, अब एक और मसला जो अहम तरीन मसला, आप कहेंगे सारे मसले बताएं, ये नहीं बता रहे, वो साया के ज़रिए ये मसला आ जाता है। वो क्या है? छत में सर पर किसी चीज़ का रखना, टोपी नहीं पहन सकते, सामान नहीं रख सकते, हत्ता के हालत एहराम में जब आप पसीना पोंछेंगे या पोंछेंगी, वो पूरा रुमाल, पूरा टिश्यू पेपर मुंह पे रख के नहीं पोंछ सकते, यूं करके पोंछेंगे वरना चेहरा छुप जाएगा। या मर्दों के लिए ज़्यादा मसला होता है, ख़वातीन फिर गालिबन इतना नहीं होता। मर्दों को ज़्यादा पसीना आया, उन्होंने एहराम का कपड़ा लिया है, मुंह पे डाला धप करके, हम कहते हैं मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मंडी वाला खुश हो गया, मुबारक हो, एक बकरा बिक गया आप मंडी वाले का। एक तो यूँ खुश करेंगे, दूसरा सर पे अगर जब पसीना आएगा तो ये नहीं आपने तौलिया वाला रुमाल लिया हुआ था, ये एहराम को ही सर पे डाला और उसी से आपने सर पोंछ दिया, बुझ गए आपके 20,000 रुपये, तैयार है बता। इसलिए सर का भी क्या करें कि वो टिश्यू पेपर, ये रुमाल, वो करेंगे कैसे कि जैसे रुमाल है इस तरह करेंगे, इस तरह, ये नहीं कर सकते तो पूरा रुमाल खोला और सर पे रख लिया और खींच लिया,
और चेहरे पे भी हो तो यूँ करें, यूँ जगह हल्के हल्के ये करें, ठीक है। तो ये एक दो मसले याद रखें कि ये मसाइल थोड़े से रहेंगे। और वहाँ भी ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ बता दी तो वहाँ के कह दी बस अब दरवाज़ा बंद, कोई मसला नहीं पूछा, ऐसा नहीं है। जिसको जिस किस्म का मसला पेश आए, और भी उलमा कराम होंगे इंशाअल्लाह ताला, वो भी हमारे और आपके माविन रहेंगे, मददगार रहेंगे, तो उनसे आके मसला पूछना। लेकिन कोशिश ये की जाएगी उलमा हज़रात एक ही कमरे में रहें, ऐसा नहीं हो मौलवियों का इम्तहान लिए जा रहा हो। वहाँ गए, मौलवी को आधा मसला बताया, उस मौलवी ने जवाब दिया, अब इस मौलवी को आधा मसला बता के कहते हैं मौलवी अलग अलग है, बताओ वो कुछ कह रहा है ये कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं है। उस मौलवी को मैंने मिसाल दे दूँ आपको, एक मौलवी के पास जाके आपने कहा हालत ज़िक्र में नमाज में मैंने खूब खुजाया, नमाज बात है। फिर वहाँ जाके कह रहे हैं हालत नमाज में मैंने जिक्र रोका खूब खुजाया, मौलवी ने कहा नमाज से कहा देखा दोनों अलग अलग हैं। नहीं, इसको आपने कुछ बताया, उसको कुछ बताया, खुजाया तो है आपने, जिससे नमाज में भी खुजाया है, उसको बताया जिक्र करते हुए खुजाया, ऐसे बताया जिक्र रोक के खुजाया। उसने कहा नमाज बातिल, बिल्कुल सही बताया। इसने कहा नमाज सही, इसने भी सही बताया। गलत आप हैं, नमाज नहीं। ये बात समझ रहे हैं थोड़ी सी। तो एक ही कमरे में उलमा को यूँ रखने की भी एक वजह है कि जो भी मसला पूछ रहे हैं मौलवियों को न लड़वा दें। वहाँ सारे उलमा होंगे, हो सकता है कुछ मसला मेरे जहन में ना हो, एक दो उलमा कराम मौलाना यूशा यहाँ बैठे हुए, वो भी मसला बताएं आपको, और मौलाना कासिम रिजवी साहब जो नजफ़ से आएंगे वो मसला बताएं आपको, ठीक है। ऐसा हो सकता है मेरे जहन में ना हो, निकल जाए। लफ्ज़ इंसान बना ही निसियान से भूलने वाला, चाहे मौलवी हो या आप, ठीक है। तो ये मसला भी हल कर दिए यहाँ तक, जहाँ तक मेरे जहन में रहा। ये मसला भी नियाबत वाला मसला भी, हज की नियाबत वो भी क्लियर कर दिया, बकरे की नियाबत वो भी हल हो। अच्छा, सर मुंडवाने के हवाले से एक मसला खुसूसन मर्द हजरात अपने जहन में रखें कि तकसीर या हलक करते वक्त कोशिश ये करें कोई ज़ख़म ना आए। पता लगा भी सर मुंडा नहीं है और उन्होंने ब्लेड आड़ टेढ़ा चला दिया। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, हाजी जाके वहाँ नाई का काम सीख जाते हैं, क्योंकि अपना अपना उस तरह लेके जाते हैं ना, खूब पानी वानी लगा के। अच्छा, चाहें तो बाल थोड़े से हल्के कर जाइए, और जिनके हल्के बहुत ज़्यादा हल्के नहीं करने, पता लगा बाल ही ढूंढने पड़ रहे हैं कहाँ गए। कहा साहब आपने तो कहा था हल्के कर रहे, तो हमने तो ज़्यादा बालों को अलग हल्के कहा था, ये थोड़ी आपके वैसे हल्के थे, आप उसे भी कटवाइए। आप बताइए, अब आपके एहराम से निकलने के लिए क्या आगाए सिस्तानी तो इजाज़त देते हैं सर के बाल और दाढ़ी के बाल, नाखून की इजाज़त कुछ मुजतहिदीन देते हैं, कुछ नहीं देते, तो इसलिए दाढ़ी के बाल भी थोड़े से काट सकते हैं। तो ये मसला थोड़ा सा याद रखिएगा कि बाल ऐसे कर जाइए कि अगर काटना पड़ जाए तो थोड़े से काट लें, और अगर गंजा होना पड़े तो आसानी से उतर जाए। वहाँ हमने देखा इतने बड़े बड़े बाल होते हैं कि उस तरह पहला उस तरह तो जवाब दे जाता है कि मैं ख़त्म हो गया, दूसरा उस तरह लाइए, इसका सर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ तक कि तकरीबन एहराम का मसला हल, नियत का मसला हल, खुशबू का मसला हल, आईने का मसला हल, जानवर को शिकार करने का मसला हल, निकाह का मसला हल, सर पे साए का मसला हल। एक मसला औरतों के लिए नहीं है, मसला मर्दों के लिए सिर्फ, और मर्दों में भी आगाए सिस्तानी वालों के लिए, खामने वालों के लिए नहीं है मसला। वो कौन सा है? वो मैं इसकी फ़लसफ़ा बता दूँ है क्या। चक्कर ये है कि ख़वातीन तो पूरे कवर्ड होंगे, उनके लिए मसला नहीं हो, टेलीफोन यानी मोबाइल फ़ोन वगैरह, सेल फ़ोन वगैरह लगा के बात कर सकते। आगाए खामनाई कानों को चेहरे के बाहर शुमार करते हैं, आगाए सिस्तानी कान को चेहरे के अंदर शुमार करते हैं। इसलिए आगाए खामनाई चूँकि बाहर शुमार करते हैं, इस वजह से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं आगाए खामनाई वाले। मैं फ़लसफ़ा बता दिया, कल को वहाँ फड्डा हो रहा हो, अरे आपके मुस्तैद ने तो ये कह दिया, देखें मेरे मुस्तैद ने तो फ़ोन की इजाज़त इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। ऐसा नहीं है। तो ये फ़लसफ़ा ये था, आगाए सिस्तानी कान को चेहरे का हिस्सा लेते हैं, आगा खामनाई कान को चेहरे का हिस्सा नहीं लेते, इस वजह से इजाज़त देते हैं, फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कान छुपा सकते हैं। लेकिन अगर आगाए सिस्तानी वाले भी स्पीकर खोल लें, बात कर सकते हैं। हैंड फ्री, कान छुपाना ममनू था, इस सुराख का बंद करना ममनू थोड़ी था, आपने हैंड फ्री लगानी। हाँ भाई क्या बात है, बात कर सकते हैं, ठीक है। ये मोबाइल का ये मसला याद रखें, क्योंकि मैं यूँ बात बता रहा हूँ, जैसे ही मस्जिद शजर से एहराम बांधते हैं फ़ौरन या तो कॉल आ रही होती हैं या जाना शुरू कर देती हैं, भाई एहराम बांध लिया, दिखा दें कैसे लग रहे हैं। अब मसला ख़तरनाक आ जाएगा, आपने यूँ जो किया, मोबाइल पे आपकी अपनी आ गई तस्वीर,
और वो कहलाए, वो मानिद शीशा कहलाएगा। ये जो आपने यानी हालत एहराम में सेल्फी नहीं लीजिएगा, खिंचवा सकते हैं, ले नहीं सकते। सेल्फी लेंगे तो आप ही नज़र आ रहे होंगे, और आईने का देखना क्या था, हराम था। वो अब कैमरे के जरिए आईना बन गया है, हराम है। सेल्फी नहीं ले सकते, तस्वीर कह सकते हैं, भाई तस्वीर खींच देना ज़रा हमारी, ये पहले बार हमने एहराम पहना है, अल्लाह करे खुदा बार बार एहराम पहनाए आप इंशाअल्लाह। तो ये एक फ़िक़्ही मसला छोटा सा था जो मेरे जहन में था। हाँ, ये मसला बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए उलमा कहते हैं कि नियाबत कोशिश करो किसी मौलवी की गर्दन पर डाल दो, फंसे तो वही फंसे। अच्छा, फंसने से मुराद क्या है जानते हैं? मौलवी हज़रत को, उलमा कराम को मसला पता होता है। जैसे मुझे मसला पता है, मौलाना यूशा बैठे ही नहीं, ये मसला पता हो कि कोई खामनेई साहब का मुक़ल्लिद आएगा, ये कहेंगे भाई खामनेई साहब का ये मसला है खम्स में। जैसे खम्स में खामनेई साहब का मसला अलग है कि सहम सादात और सहम इमाम दोनों मुज्तहिद दिया, उसके वकील को देने पड़ेंगे। आगा सिस्तानी ने कह दिया सहम इमाम हमारे दफ्तर ये वकील को जमा कराएं, सहम सादात आप तहकीक खुद कर लें कि ये सैयद है असली, मुस्तहिक है असली, नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, मर्द है तो दाढ़ी रखता है, औरत है तो पर्दा करती है, रोज़े वगैरह रखते हैं। अगर ये साबित होता है तो सहम सादात इनके हाथ में दे दीजिए, और नहीं होता तो आप खुद जिम्मेदार हैं उस सहम सादात।